निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल के प्रवचनांश से लेते हुए कि अपनी समस्त इच्छाएं छोड़ दो, समस्त आकांक्षाएं छोड़ दो। हमारा ऋषि कहता है कि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कठिन है। सुनना सरल है, जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिना इच्छा के जीवित रहता हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिना इच्छा के जीवित रह सकता हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिना आशा के जीवित रह सकता हो। बिना आशा के उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। और हमारे सारे ऋषि परंपरा में सारे ऋषि कहते हैं कि इच्छा छोड़ दो, आकांक्षा छोड़ दो, आशा छोड़ दो, जीवन का सुख छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जीवन में दुख मिलेगा। आशा छोड़ दो, नहीं तो निराशा मिलेगी। इच्छा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। एक विपरीत विरोधाभासी शब्द एक आम आदमी के जीवन में यह समझ में आता है। कैसे संभव हो सकता है? कल मैंने इसका विवेचन कि इच्छा छोड़ना है पर श्रम करना है वैसे ही जैसे इच्छित व्यक्ति श्रम करता है। आकांक्षा छोड़नी है पर वैसा ही श्रम करना है सब कुछ प्राप्त करने के लिए जैसे एक आकांक्षा लिए हुए व्यक्ति करता है। संसार सागर में जीना है पर संसार सागर में, घोर सागर में, इस भव सागर में, इस अंधकार काल में, अंधकार के युग में कि जीवन समझ में नहीं आता कि कहां जाएगा।
कि क्या होगा, सफलता विफलता, जीवन मरण, सुख दुख, मान अपमान में पूरा ये द्वंद्व की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति का हो गया है। कोई व्यक्ति नहीं इस छोर पे है, ना कोई व्यक्ति इस छोर पे। सभी की नैया मझधार में डूबी हुई है। मझधार में मेरी नैया फंसी है। क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, पता नहीं। अच्छा होगा कि नहीं होगा, मुझे जीवन में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे जीवन में आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सब सारे तथ्यों पर विवेचन करते हुए आज मैं कि कल जहां छोड़ने की बात कहा था, वहीं आज मैं गुरु रूप में, मूर्त रूप में, चैतन्य रूप में मैं तुम्हें एक नया सूत्र दे रहा हूं कि तुम इच्छा छोड़ दो, लेकिन अभिप्सा जरूर रखो। शक्ति प्राप्त करने की उत्कट अभिप्सा, शक्तिशाली बनने की, सामर्थ्यशाली बनने की अभिप्सा जागृत करो। इच्छा छोड़ना है तो करोगे क्या? फिर जीवन में पूर्णता कैसे मिलेगी? फिर तुम फिर द्वंद्व में फंस जाओगे। सभी ने कहा कि छोड़ दो, माया है, पति माया, पत्नी माया, पुत्र माया, परिवार माया, धन माया, यश माया, मान माया, पद माया, प्रतिष्ठा माया, सब माया है, इसे छोड़ दो। सभी ने यही कहा। माया के पीछे पागल मत बनो। और आज तक तुम छोड़े नहीं। छोड़ने को बता दिया जाता है, पकड़ने को बताया नहीं जाता। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, आज तक नहीं छूटा है। एनालिसिस, विश्लेषण करो तो किसी का काम मरा नहीं है, किसी का क्रोध मरा नहीं, किसी का लोभ समन नहीं हुआ, किसी का भी। देवी हो, देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी हो, तुम अपनी तो बात मत करो। चाहे वो इंद्र हो, चाहे यम हो, चाहे मरुदगढ़ हो, आप सबको देखें अपने आप में पूर्णता के साथ भोगों में लिप्त हैं। उन्होंने भी अपनी इच्छा नहीं छोड़ सकी है। इंद्र भी अपने गुरुदेव से कहते हैं कि मुझे भोगों में पूर्णता प्राप्त करनी, मुझे धन प्राप्त करना, मुझे राज्य प्राप्त करना, मुझे वैभव प्राप्त करना, मुझे सुरा प्राप्त करना, मुझे सुंदरी प्राप्त करना, और इनके बीच में ही मेरा जीवन मुझे गतिशील करना है। भगवान गुरुदेव बृहस्पति खुला है इंद्र का विचार खुला है अपने गुरु के समक्ष। तुम्हारा विचार अपने गुरु के समक्ष नहीं खुलता। तुम मंदिर में जाते हो तो अपना वहां पे प्रभु बस तेरी कृपा चाहिए। कृपा में क्या चाहिए? धन चाहिए। कृपा में क्या चाहिए? यश चाहिए। कृपा में क्या चाहिए? मान चाहिए। कृपा में क्या चाहिए? पद चाहिए। कृपा में प्रतिष्ठा चाहिए। कृपा में पुत्र चाहिए। कृपा में पौत्र चाहिए। कृपा में बस केवल संसार के साधन चाहिए। कृपा में यूं तो तुम अगर श्रम करो, केवल श्रम करो, पूर्णता के साथ, ईमानदारी के साथ श्रम करो, परिश्रम करो, तो किसी कृपा के बिना भी तुम्हें ये संसाधन तुम जुटा लोगे। कृपा की कोई जरूरत नहीं होती। कृपा केवल धन के लिए है, कृपा केवल यश के लिए। ये मिट्टी के लिए कृपा चाहिए, धूल के कट बटोरने के लिए, कंकड़ और पत्थर बटोरने के लिए कृपा की क्या जरूरत है? उसके लिए तो तुम्हारे पास हाथ पांव है, तुम खुद कर सकते हो। तुम्हारे अंदर प्रभु ने क्षमता दी है, ताकत दी है, ओज दी है, तुम कर सकते हो। वो एक किसान है, हल जोत के अपना 2 जून की रोटी कमा लेता है। इन किन प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इस संसार सागर में भूखों कोई सोता नहीं है। जितनी योग्यता है, जितनी एबिलिटी है, जितनी क्षमता है, अपनी योग्यता के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना धनार्जन उपार्जन करता है, और उससे ज्यादा वो प्राप्त भी नहीं कर सकता। उससे ज्यादा उसे प्राप्त होगा भी नहीं, प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जो उसके अंदर गुण है, जो उसके अंदर चेतना है, जो उसके अंदर प्रवाह है, उसी चेतना के कारण, उसी गुण के कारण, उसी धर्म के कारण उसे धन मिलता है। चाहे वो चोर हो, अच्छा चोर होगा तो बढ़िया कमाएगा। चाहे वो किसान हो, अच्छा
कृषक होगा तो अच्छा उपज पैदा करेगा, चाहे वो विद्यार्थी हो अच्छा पढ़ाई करेगा तो अच्छा मार्क्स लाएगा, अच्छा अंक लाएगा। पूरा जीवन इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, पूरा रोम रोम मेरा पुकार रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे जीवन में यह सब कुछ संपूर्णता के साथ चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता मुझे जीवन में आत्मा चाहिए, मुझे जीवन में परमात्मा चाहिए। और अगर कहता भी है कि बेटा, गुरु पूछता है बेटा क्या चाहिए, बस गुरु जी आपकी कृपा चाहिए, कल्याण हो जाए मेरा। मैं पूछता हूं बेटा कोई समस्या है, बस गुरु जी कोई समस्या नहीं है, बस आत्म परमात्मा दर्शन हो जाए। ये बुद्धिजीवी है। ये प्रत्येक व्यक्ति आत्मा परमात्मा की जो प्रवंचना किए फिरता है उसको जीवन में कभी भी, एक अजामिल को आत्मा परमात्मा दर्शन हो सकता है, सबरी को आत्मा परमात्मा दर्शन हो सकता है, कलिंग के युद्ध में अशोक सम्राट आत्म परमात्मा दर्शन कर सकता है, अंगुलीमाल 999 लोगों की हत्या करके आत्म परमात्मा दर्शन कर सकता है, बुद्ध की शरण में जा सकता है, उसके जीवन का कल्याण हो सकता है, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बना नारद ऋषि के माध्यम से आत्म कल्याण कर सकता है। उसने जीवन में ऐसी कोई भी न्यूनता नहीं रही थी जो उसने चोरी नहीं किया, छिनैती नहीं किया, डकैती नहीं किया और जीवन में दूसरों को दुख नहीं दिया, फिर भी जीवन में आत्म कल्याण का दर्शन हुआ, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ किया, भोगा, जीवन को देखा नजदीक से। और मैं न वो जीवन जी पा रहा हूं न मैं ये जीवन जी पा रहा हूं, मैं जीवन दोनों के जीवन बीच में मेरा जीवन उलझ गया, न मैं सत्य को जी पाता हूं न मैं असत्य को जी पाता हूं। पूरी तरह से असत्य तुम जीतो, अगर तुम सचमुच जीते हो असत्य को, चोरी को, छिनैती को, डकैती को, तो तुम पूरी तरह से जियो, देखो तुम्हें सत्य उपलब्ध हो जाएगा। जियो तो पूरा जियो। तुम जो जियो, मेरे 2 दिनों के इस प्रवचन में मैंने अपने संदेश में मैंने आपको एक ही बात करना चाहता हूं कि तुम जो जीते हो उसे पूरी तरह से जीना शुरू कर दो। कहीं रास्ते में राम मिल जाएगा उसे जीना शुरू कर दोगे, किसी रास्ते में रहीम मिल जाएगा उसे जीना शुरू कर दोगे, किसी रास्ते में कबीर मिल जाएगा उसे जीना शुरू कर दोगे, किसी रास्ते में कोई भी जैसा भी जिस भी संगति का होता है, विसंगति का होता है, तुम वैसा अपना जीवन बना लेते हो। अभी कुछ समय तुम मेरे पास बैठे हो, तुम मेरे स्वरूप में हो, तुम मेरे चिंतन से प्रभावित हो, अभी तुम मुझे जी रहे हो। कुछ क्षण बाद कोई तुम्हें और मिलेगा, तुम उसे जीना शुरू कर दोगे। तुम साधु को जीते हो, तुम असाधु को भी जीते हो। या तो तुम जीवन में पूरे जीवन में साधु को जी लो, या तो पूरा जीवन असाधु को जी लो, तुम्हारा जीवन अवश्य पूर्ण हो जाएगा। तुम जी के देखो, तुम न वो जीते हो साधु को, संत को, महात्मा को, और न तुम असाधु को जीते हो। बाहर साधु है और मन में असाधु है। और जब तक तुम्हारे बाहर और तुम्हारे अंदर दोनों में लय नहीं होगा, योग नहीं होगा, जब तक तुम्हारे कंठ में और तुम्हारे हृदय में लय और योग नहीं होगा, तब तक तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। तुम ये विश्लेषण करना कि तुम्हारे अंतस में, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, वही तुम्हें बाहर बोलना चाहिए। अंतस में गाली चल रही है तो गाली बोलो, तुम श्लोक मत बोलो। अंतस में काम है तो तुम काम के संबंध में बोलो। अंतस में क्रोध है तो तुम दबाओ मत, दफन मत करो, दमन मत करो। तुम्हारा जीवन जहर बन जाएगा, विषमय हो जाएगा, और विषमय हो रहा है जीवन। एक जीने की कला जीवन है, जीने की कला का नाम जीवन है। पशु जीता है, पक्षी जीता है, कीट जीता है, पतंग जीता है, वनस्पतियां जीते हैं, सब जी रहे हैं। ये पौधा तनिक सा भी विचार नहीं करता कि मैं छोटा क्यों हूं, बड़ा क्यों हूं। ये पौधा तनिक सा भी विचार नहीं करता कि वो नीचे क्यों है, वो ऊपर क्यों है। ये तनिक सा भी विचार इस पौधे के मन में नहीं आता, इसलिए ये पौधा हरा भरा है। तुम्हारे भी जीवन में जब तुम किसी संबंध में, साधु के संबंध में, महात्मा के संबंध में, योगी के संबंध में, यति के संबंध में तुम विचार करते हो, जीते नहीं हो उसे, तुम उसे जियो तो तुम्हें जीवन में पूर्णता ऐसे ही मिल जाएगी जैसे पशु को, कीट को, पतंग को। ये जो जितने भी अधो योनि में प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य को छोड़कर जो भी प्राणी हैं, ये अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में तुष्ट है, अपने आप में पुष्ट है, इनको असंतोष नहीं है। एक मनुष्य ऐसा प्राणी हो गया कि जो
संतुष्टि खो दी, सुख खो दी, शांति खो दी, आनंद खो दी, मस्ती खो दी है, जबकि मनुष्य ही अधिकारी है। इच्छा छोड़ दो, पकड़ू क्या? आकांक्षा छोड़ दो। कैसे छोड़ सकता है? शराब छोड़ दो, गांजा छोड़ दो, अफीम छोड़ दो, भांग छोड़ दो, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। छूट नहीं सकता तुम्हारा, छोड़ नहीं सके हो तुम। काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। छोड़ नहीं सकते तुम, छोड़ना भी मत। जब तक तुम जीवन में कुछ छोड़ते रहोगे तो तुम छोड़ नहीं सकोगे। एक व्यक्ति रास्ते में ट्रेन में मिला मुझे, धनबाद जा रहा था, पत्रिका हाथ लगी थी उसको। लोगों से कहा कि मुझे गुरुजी से जरा 2 मिनट बात करा दो। मैंने अवसर दे दिया, आया बैठा। मैंने कहा कहो। उसने कहा कि मैं जीवन में किसी को मानता नहीं था, पिछले 4-5 सालों में मैंने साईं को मानना शुरू किया और मैं शराब पीता हूं, शराब। पिछले 6 महीने तक मैंने शराब छोड़ दी थी। मैंने छोड़ दी शराब। जब छोड़ दी हो तो तुम युद्ध कर रहे हो, शराब से ही लड़ रहे हो तुम। मैंने छोड़ दी काम, तो काम से युद्ध चल रहा है। काम को जियो, काम को छोड़ना है तो काम को जीना पड़ेगा। क्रोध को छोड़ना है तो क्रोध को जीना पड़ेगा। क्रोध को छोड़ना है तो क्रोध को स्वीकार करना पड़ेगा। काम को छोड़ना है तो काम को स्वीकार करना पड़ेगा। और तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम कामी हो, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा तुम शराबी हो। उसको मैंने बार बार कहा कि शराबी शराबी शराबी। उसने कहा देखिए बार बार शराबी मत कहिए, चोट लगी। तुम शराब भी पीते हो, शराबी सुनना भी नहीं चाहते। तुम काम भी करते हो, कामी पसंद भी नहीं करते। तुम क्रोधी भी हो और क्रोध पसंद नहीं करते। तुम लोभी भी हो, लोभ पसंद नहीं करते। अरे 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 लोभ, अरे 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 क्रोध, अरे अरे मोह, अब सब अरे अरे चल रहा है। तुम्हारी जिंदगी पूरी अरे 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 हो गई। क्रोध तुम छोड़ नहीं सकते, लोभ तुम छोड़ नहीं सकते, और तुम्हारे बस में होता तुम सब कुछ कर सकते थे। तुम ये कर नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। और इसी करता छोड़ दो। उसने कहा मैंने छोड़ दिया शराब, 6 महीने छोड़ दिया, लेकिन फिर मैंने पीना शुरू किया। और फिर पीना शुरू किया तो मैं साईं के शिरडी दर्शन करने गया कि साईं अगर तुम में शक्ति है, साईं अगर तुम में क्षमता है, साईं अगर तुम में ताकत है तो तुम मेरा शराब छुड़ा दे। अगर हु शुरू हो जाए जीवन में तो तुम्हारे जीवन में हाहाकार मच जाएगा। पता है तुम्हें? तुम्हारे जीवन में एक अभिप्सा जगेगी, तुम्हारे जीवन में प्यास जगेगी आत्मा परमात्मा की, जो अभी तक जीवन में जगी नहीं है। केवल तुम जीवन में नित्य केवल 5 मिनट हु करके देख लो, 21 दिन तक हु 21 दिन तक 5 मिनट रोज हु करके देख लो। तुम्हारे जीवन में आत्म परमात्मा की झलक नहीं मिल जाए तो कमलेश्वर आनंद मत मानना। कठिन नहीं है कुछ भी। तुम्हारी वृत्ति क्या है, तुम्हारा चाल क्या है, तुम्हारा चलन क्या है, तुम्हारे चरित्र क्या है, तुम्हारे भाव क्या है, तुम्हारे स्वभाव क्या है, तुम्हारे प्रकृति क्या है, इससे कुछ लेना ही देना नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रकृति क्या है। तुम्हारी प्रकृति आनंद की है, तुम्हारी प्रकृति मस्ती की है, तुम्हारी प्रकृति छलछलाहट की है, तुम्हारी प्रकृति शाश्वत और सनातन की है। जरूरत है प्यास की। प्यास होगी तो जरूर बुझेगी। प्यास लगना जरूरी है। उसने कहा कि मैं साईं का दर्शन किया और मैंने संकल्प लिया कि अब आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। साईं तेरी शक्ति होगी तो जरूर मैं नहीं पीऊंगा, और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आज के बाद शराब। साईं की शक्ति 1 और संकल्प 2, समझ लेना बेड़ा पार नहीं होगा। या तो सिर्फ साईं की शक्ति होगी, या तो सिर्फ तुम्हारा संकल्प होगा। सिर्फ तुम्हारे संकल्प से तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सकता है, या तो सिर्फ कमलेश्वर आनंद की शक्ति से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। तो हमने कहा क्या हुआ फिर, छूट गई शराब? कहने स्टेशन पे उतर के मैंने शराब कर दी और बोतल ली, और बोतल लेकर पीते हुए मैं ट्रेन में धनबाद जा रहा हूं। लो, अभी धनबाद पहुंचा भी नहीं है वो,
शिरडी से चला है और रास्ते में ही है, पूरा परिवार उसके साथ है और वो शराब पीते हुए जा रहा है। साईं की बड़ी कृपा हो गई है। साईं की कृपा होती है तब शराबी आप बनते हो, किसी गुरु की कृपा होती है तब आप यहाँ आकर बैठते हो। साईं की कृपा होती है तब जाम नहीं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम पी सुबह उतर जाएगी। गुरु तो एक जाम है छलकती हुई मस्ती का, तुम्हें पीने का सलीका ही नहीं मालूम तो कोई मिर्जापुर क्या करे भाई। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, मिर्जापुर को बोल रहा हूं। ये तो मिर्जापुर वालों ने आह्वान किया कि गुरुजी इस शिविर को एक दिन और बढ़ा दो आप। क्योंकि जब आप खाली हो जाओगे कल के बाद तो फिर आपके जीवन का जो आनंद है, जीवन की जो मस्ती, जो छलछलाहट इन 2 दिनों में आपको मिलेगी, धीरे 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 खोती जाएगी। फिर वही माया और छाया आपके साथ रह जाता है। आप चलते हो तेज दोपहरी में, आपकी छाया आपके साथ बजती है, या तो आपकी माया आपके साथ धन की, यश की, मान की, पद की, प्रतिष्ठा की बजती है। यूं तो न छाया साथ होती है न माया साथ होती है। तुम छाया से भागते रहे जीवन भर, ये छाया ने मेरा पीछा किया है। तुम माया से भागते रहे जीवन भर, ये माया ने मेरा पीछा किया है। माया मुझे छोड़ती नहीं है और तुम तेजी से भागते जा रहे हो और छाया तुम्हारे पीछे पीछे भागती जा रही है। तुम भागकर जाओगे कहां? जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तुम्हारी छाया होगी और जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तुम्हारी माया होगी। तो तुम्हें जाने की कहां जरूरत है? अभी आने के पहले अमेरिका से एक व्यक्ति, एक सज्जन आए थे, उन्होंने मुझसे समय लिया और मुलाकात हुई उनसे। हर 2 महीने में अमेरिका से वो मुंबई आते हैं, मतलब माया से संपन्न है। तो क्यों आते हैं? मैंने पूछा आप हर प्रत्येक 2 महीने पे मुंबई क्यों आते हैं? तो कहते हैं कि अमेरिका में जो नहीं मिलता वो यहाँ मुंबई में आकर मिल जाता है। वहां पे अशांति ही अशांति है और जब मैं मुंबई आता हूं तो मुझे शांति मिलती है। तो हमने कहा अगर मुंबई में आपको शांति मिलती है आपके आने से, तो वो शांति भी क्षणिक है। अगर आपको वहां जाने से, मंदिर में जाने से आपको शांति मिलती है तो वो भी शांति क्षणिक है। शांति का सही स्वरूप नहीं है। जो शांतवान होगा, जो शांति से पूर्ण होगा, वो कहीं भी रहेगा तो शांत में रहेगा। मैंने उनसे कहा स्थान नहीं, तुमने साईं से प्रार्थना की थी, तुम्हें साईं मिला है और तुम्हें कह रहा है कि तुम ट्रेन छोड़ दो, मिर्जापुर उतर जाओ, तुम्हारा शराब छूट जाएगा। साफ शब्दों में, तुम ट्रेन छोड़ दो, मिर्जापुर उतर जाओ। तुम साईं को कितना मानते हो मुझे पता है। मैं जानता था कि वो व्यक्ति ट्रेन से उतर नहीं सकता, कुछ पैसे नुकसान हो जाते हैं। पैसा बचा रहेगा तो कम से कम शराब तो पिएंगे। अब तुम्हारा पैसा बचेगा भी तो तुम क्या करोगे बताओ? तो तुम्हारे जीवन का रोग तुम्हारी संकीर्णता है, तुम्हारे जीवन का भोग, तुम्हारे जीवन की न्यूनता तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता है। तुम संकीर्ण हो गए, होते गए। तुम एक विराट सत्ता के धनी होते हुए भी तुम कितना संकीर्ण हो गए, कितना न्यून हो गए, कितना घटिया हो गए, क्योंकि तुम्हारी सोच ऐसी हो गई। तो तुम्हारे जीवन में केवल दुख बचा, रोग बचा, पीड़ा बचा, संताप बचा, असंतुष्टि बची, असंतोष बचा, अशांति बची। तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, पकड़ने की जरूरत है। क्या पकड़ेंगे? गुरु को पकड़ेंगे कसकर। अगर तुम गुरु के चरण को पकड़ लो, जीवंत गुरु, चैतन्य गुरु, जागृत गुरु, ध्यान रखना, किसी भगवान कृष्ण का भी जमकर तुम चरण पकड़ लो तो भी तुम्हें जीवन में पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चरण है नहीं और तुम्हारी पकड़ इतनी मजबूत है नहीं कि उस चरण में कोई गर्मी नहीं है। अभी वो मूर्ति है, वो ठंडी हो चुकी है। वो तो मीरा जैसे प्राण चाहिए कृष्ण को पकड़ने के लिए, और मीरा जैसा प्राण तुम्हारे जीवन में है नहीं। ऐसा प्राण अग्नि तुम्हारी प्रज्वलित है नहीं कि तुम मूर्ति चिपका करके तुम गली गली कूचे कूचे बता दोगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। ये ताकत है नहीं तुम में, क्षमता है नहीं। तो मीरा की शांति तुम्हें घटित नहीं हो सकती, राधा की शांति तुम्हें घटित नहीं हो सकती। तो तुम्हें जीवंत साईं चाहिए, जीवंत गुरु
गुरु चाहिए, चैतन्य गुरु चाहिए, जागृत गुरु, झकझोर देने वाला। तुम सो गए हो, तुम्हें जगाने वाला गुरु चाहिए। केवल जगने की जरूरत है। जगोगे जिस दिन उस दिन पाओगे कि जीवन ये है। जीवन का नाम जगना है, जीवन का नाम होश है, जीवन का नाम जीवन जीने की कला है कि तुम जिंदा दिली से जियो। मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। और उस चरण को पकड़ लो कस कर। अनुशासन में बंध गए हो पूरा। बंधन तो हजार थे, भी बांस के लगा गए हैं बंधन चारों तरफ। ये संकेत है कि तुम अगर अभी भी नहीं समझे तो आने वाले समय में ये जो बांस चारों तरफ लगा है तुम्हारे शरीर में बांध कर तुम्हारा राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये बंधन है, ये तुम्हें अंतिम क्षण तक तुम्हारा साथ देता रहेगा। यही सूखा बांस तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारे जीवन में कोई मस्ती और कोई छलछलाहट तुम्हारे साथ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा पताका है नहीं और तुम्हारे साथ ये छोड़कर तुम जाओगे नहीं। तुम सूखे जीवन जी रहे हो और तुम्हारे साथ यही सूखा बांस जाता है। राम नाम सत्य है, वो भी सूखा जाता है। असत्य होता है तुम्हारे लिए राम नाम। ज्योतिषीय एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण से कार्तिक माह में एक विशेष योग निर्मित होता है। ऐसे योग में महालक्ष्मी दीक्षा प्राप्त करना जीवन का परम सौभाग्य होता है। दीनता, दरिद्रता एवं समस्त अभाव मिट जाता है। व्यक्ति धन धान्य भूमि भवन प्राप्त कर ऐश्वर्यशाली बन जाता है। अतः आप सब इस कार्तिक माह में दिनांक 15-16 अक्टूबर बाबा विश्वनाथ की नगरी बुद्ध स्थली सारनाथ में आकर पूज्य गुरुदेव से इस दिव्य महालक्ष्मी दीक्षा को प्राप्त कर अपने जीवन के दुर्भाग्य को मिटाएं। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, शिक्षित और सभी ध्यान योग साधना शक्ति से अपने आप को जागृत कर सकें। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कमल एंड कमल ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा, जिससे समाज के नव निर्माण में वो अपनी भूमिका निभा सकें। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं, क्योंकि समर्थ होते हुए भी हम उनके बारे में नहीं सोचते, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। आपका ये योगदान पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद के रूप में फलीभूत होगा, जिससे आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 01351001001696 में जमा करा सकते हैं। आपका यह अनुदान ATG के तहत कर मुक्त है। भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 08108188488 08108288488 08108666991।